क्या जेपी मॉर्गन ने राजनीतिक कारणों से ट्रंप के खाते बंद किए? पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेपी मॉर्गन और सीईओ जेमी डिमॉन पर $5 बिलियन का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप है कि 2021 में उनके और उनके व्यवसायों के बैंक खाते बिना चेतावनी के बंद कर दिए गए। इस मामले ने क्रिप्टो समुदाय में डीईबी, एएनकेआईएनजी और पारंपरिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। इथीरियम के संस्थापक वितालिक बुटेरिन ने 2026 में पूरी तरह से विकेंद्रीकृत सोशल मीडिया पर लौटने की घोषणा की है। वे मानते हैं कि वेब3 आधारित सोशल प्लेटफॉर्म्स ही यूजर्स के दीर्घकालिक हितों की रक्षा कर सकते हैं कि केवल टोकन इनामों के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म। लेंस और फारकास्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स में नेतृत्व परिवर्तन के बीच बुटेरिन ने उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रतिस्पर्धा और बेहतर संचार टूल्स की आवश्यकता पर बल दिया है। ट्रंप के ईयू टैरिफ हटाने के फैसले ने क्रिप्टो बाजार में बड़ा तूफान ला दिया। बिटकॉइन की कीमत कुछ ही घंटों में $87,000 से $90,000 के पार पहुंच गई, जिससे 24 घंटे में $1 बिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो पोजीशन लिक्विडेट हो गई। S&P 500, नैस्डैक और डाउ में भी 1.5% की तेजी देखी गई, जबकि इथीरियम और XRP जैसी अन्य क्रिप्टोकरेंसी भी हरे निशान पर लौट आईं। एरिक ट्रंप ने आरोप लगाया कि बड़े अमेरिकी बैंक क्रिप्टो कानून को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे पुराने वित्तीय सिस्टम के अपने फायदे बचा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर कानून जल्द ही साइन किया जा सकता है, जिससे अमेरिका डिजिटल एसेट्स में लीडरशिप बनाए रख सके। बैंक लॉबी का विरोध तेज हो रहा है क्योंकि तेज सेटलमेंट और सेल्फ कस्टडी उनके पूंजी नियंत्रण को चुनौती देते हैं। ओपनएआई अब यूजर के व्यवहार के संकेतों से अनुमान लगाता है कि क्या कोई खाता 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का है और ऐसे खातों पर स्वतः ही कंटेंट सीमाएं लागू करता है। यदि कोई वयस्क गलती से किशोर के रूप में पहचाना जाता है तो वो सेल्फी आधारित सत्यापन से अपनी पहुंच बहाल कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीक अभी भी गलतियों और पक्षपात की संभावना रखती है। इलॉन मस्क द्वारा चैट-जीपीटी की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवालों के बाद सैम ऑल्टमैन ने टेस्ला ऑटो पायलट से जुड़े हादसों का मुद्दा उठाया। ओपनएआई पर कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें चैट-जीपीटी को आत्महत्याओं और एक हत्या से जोड़ा गया है। ये बहस एआई और ऑटोमेशन की सुरक्षा को लेकर नई चर्चा को जन्म देती है। मिडनाइट और टेलीग्राम की साझेदारी ने प्राइवेसी फोकस्ड एआई को 1 अरब यूजर्स तक पहुंचाने में बड़ा कदम उठाया है। मिडनाइट का जीरो नॉलेज प्रूफ और डेटा संप्रभुता टेलीग्राम यूजर्स को सुरक्षित और निजी एआई सेवाएं देगा। कार्डानो इकोसिस्टम को इससे वैश्विक स्तर पर नई पहचान और उपयोगिता मिलेगी, जिससे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का असली असर दिखेगा। अगर क्रिप्टो बाजार पर चीन का नियंत्रण हो गया तो अमेरिका के लिए उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन होगा, ट्रंप ने WEF में चेताया। ट्रंप ने जीनियस एक्ट का समर्थन किया, असली मकसद चीन को क्रिप्टो में बढ़त से रोकना बताया। क्लैरिटी एक्ट पर अमेरिकी सीनेट में बहस जारी, हासबा की चीन का डिजिटल युआन पहले ही बैंकों में ब्याज दे रहा है। ब्लॉकचेन जांचकर्ताओं ने ईरान के सेंट्रल बैंक से जुड़े वॉलेट्स में $507 मिलियन USDT के लेन देन का पता लगाया। इन ट्रांजैक्शनों ने पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो नेटवर्क के बीच की खामियों को उजागर किया, जिससे स्थिर कॉइन के जरिए ZKIGB की चिंता बढ़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों के चलते रेगुलेशन और एक्सचेंज निगरानी और सख्त हो सकती है। एक बड़े डीफाई हमले में मकीना फाइनेंस के DUSD-USDC पूल से 1299 ETH लगभग $4.1 मिलियन फ्लैश लोन और ओरेकल मैनिपुलेशन के जरिए निकाल लिए गए। हमले में MEV बोट्स ने भी फ्रंट रन किया, जिससे फंड 2 वॉलेट्स में ट्रैक किए जा रहे हैं और माकिना ने प्रभावित पूल के लिए सुरक्षा मोड एक्टिवेट कर दिया है। यह घटना डीफाई प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे ETH की कीमत और मार्केट सेंटिमेंट पर दबाव बढ़ सकता है। क्रिप्टो मार्केट में अचानक $1.50 बिलियन स्टेबल कॉइन का मिंटिंग क्या, ये अगले बड़े मूवमेंट का संकेत है। टेथर ने ट्रॉन नेटवर्क पर $1 बिलियन USDT और सर्कल ने $500 मिलियन USDC जारी किए, जिससे ऑन चेन लिक्विडिटी बढ़ी है। हाल ही में टेथर ने 3 बिलियन USDT बर्न और 182 मिलियन USDT फ्रीज भी किया, जिससे मार्केट में स्थिरता और नियामकीय बहस तेज हुई है। कोर्ट फाइलिंग में सामने आया है कि दोगे टीम ने सोशल सिक्योरिटी डेटा के साथ सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। न्याय विभाग के अनुसार मार्च में एक राजनीतिक समूह के अनुरोध पर दोगे टीम के एक सदस्य ने वोटर डेटा समझौते पर हस्ताक्षर किए और डेटा साझा किया। SSA ने पाया कि डेटा क्लाउडफ्लेयर जैसे अप्रूव्ड न किए गए सर्वर पर अपलोड किया गया, जिससे लाखों लोगों की गोपनीयता खतरे में पड़ गई।